अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टैक के विजेट के बारे में। जैसे हमने स्टार्ट लिया था कॉलम और रो से, तो कॉलम और रो यूज़ होते हैं डिज़ाइन को लेआउट करने के लिए। इसी तरह से सेम स्टैक भी होता है लेआउट करने के लिए। यूज़ विजेट्स को आपने डिफरेंट तरीके से लेआउट करना है तो उसके लिए यूज़ होता है। कॉलम के अंदर ये होता था कि वर्टिकली ऊपर नीचे विजेट्स प्लेस हो जाते थे, रो के अंदर हॉरिजॉन्टली आगे पीछे प्लेस हो जाते थे। स्टैक के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर ऐसे कह लें कि 3D में है आप, और ये एक जेड एक्सिस की तरह काम करेगा, क्योंकि विजेट के ऊपर पड़ा हुआ दूसरा विजेट आपको नज़र आएगा। तो आइए उसको लगा के हम देखते हैं, चेक करते हैं कि कैसे इसके अंदर विजेट्स को हम लेआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टैक के अंदर हमने दो विजेट्स लिए। एक कंटेनर मैंने लिया पहले और बाद में लिया बटन। तो हो क्या रहा है कि जो बाद में विजेट आ रहा है वो पहले वाले विजेट के ऊपर शो हो रहा है। तो यही काम है स्टैक का। अब आप क्या कर सकते हैं, स्टैक के अंदर कोई भी विजेट, अगर आपने कोई एक विजेट दूसरे विजेट के ऊपर किसी खास पोजीशन पे उसको रखना है, मूव करना है, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। सिंपली इसके अंदर अलाइनमेंट भी है। अगर आप अलाइन करें, जैसे मैं इसको कर देता हूँ सेंटर, तो तमाम विजेट्स जो भी आप ऐड करते जाएंगे ना, वो स्टैक के अंदर सेंटर में आते जाएंगे। अभी स्टैक का सेंटर वही है जो इस कंटेनर का सेंटर है, बिकॉज स्टैक के अंदर सबसे बड़ा विजेट अभी कौन सा है, वो है कंटेनर। तो जितना साइज स्टैक के अंदर मौजूद किसी बड़े विजेट का होगा, स्टैक का भी साइज उतना ही होगा। अदरवाइज स्टैक का अपना कोई साइज नहीं है, उसके अंदर आपने चिल्ड्रन ऐड नहीं किए तो वो कुछ भी नहीं है। और जैसे ही आप चिल्ड्रन ऐड करते जाएंगे उतना ही उसका साइज होता जाएगा। तो अभी जितना आपको ये कंटेनर नज़र आ रहा है इतना ही स्टैक का साइज़ है। तो मीन्स आप, अगर हम क्या करते हैं, इस बटन को ना पोजीशन करते हैं। पोजीशन करने के लिए क्या होता है, एक पोजीशन का विजेट यूज़ होता है। तो ये आपने इसके ऊपर रैप कर देना है। अब इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि आपने इसको किस साइड पे पोजीशन करना है इस विजेट को। जैसा कि मैं अगर इसको कंटेनर के या स्टैक के बॉटम पे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बॉटम में दे दूंगा 0। इसका मतलब क्या है कि बॉटम के साथ इसने 0 पिक्सल्स दूर। अब 0 दिया है तो मीन्स बॉटम से बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम के साथ ये जाके अटैच हो जाएगा। और अगर आप इसमें कोई वैल्यू दे दो तो ये उतने डिफरेंस से बॉटम से 20 पिक्सल्स दूर अब ये विजेट अपीयर हो रहा है। ठीक है। तो इसी तरह से अगर आपने इसको विजेट से बाहर की तरफ मूव करना है, स्टैक के विजेट से, तो क्या करोगे, इसको नेगेटिव में लोगे वैल्यूज को। तो अभी आप देख सकते हैं कि आधा बटन अंदर आ रहा है, आधा स्टैक के बाहर जा रहा है। तो स्टैक के जो बाहर जा रहा है वो विजिबल नहीं है। उसको विजिबल करना है तो कैसे करना है, उसके लिए ये होता है क्लिप बिहेवियर। विजेट्स के अंदर ना अक्सर प्रॉपर्टी होती है ये। क्लिप बिहेवियर से क्या होता है कि विजेट के बाहर जो दूसरा विजेट जा रहा है उसके अंदर जो चाइल्ड में है, तो उसको आपने शो करवाना है या नहीं शो करवाना बाहर, तो उसके लिए ये क्लिपिंग यूज़ करेंगे। क्लिपिंग फ़िलहाल हो रही है तो हमने क्लिपिंग करनी है ख़त्म, तो उसको नन करेंगे। और अगर आपने कोई विजेट लिया है कंटेनर के अंदर, फॉर एग्जांपल इमेज ली है, लेकिन वो कंटेनर से भी बाहर जा रही है, फॉर एग्जांपल आपने कंटेनर को कर दिया सर्कल, लेकिन इमेज थी आपकी रेक्टेंगुलर, तो वो उसके कॉर्नर्स बाहर जा रहे थे, तो आप चाहते हैं नहीं कंटेनर के अंदर ये क्लिप हो जाए, तो फिर आप करेंगे क्लिप डॉट हार्ड एज। तो अभी मैंने क्लिप नन किया तो क्या हो रहा है, ये बटन आपको बाहर नज़र आ गया। लेकिन अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर मैं बटन के ऊपर माउस लेके जाऊँ, जितना एरिया अंदर है विजेट के, स्टैक के विजेट के, उतना क्लिकेबल है। और अगर मैं ये नीचे वाले एरिया में लेके जाऊँ, यहाँ माउस लेके जाऊँ, तो ये क्लिक नहीं होगा। तो आपने मेक श्योर करना है, अगर के कोई क्लिकेबल विजेट आप स्टैक के अंदर ले रहे हैं लेकिन उसको इस तरह से कुछ शो करवा रहे हैं कि वो नीचे वाले विजेट के ऊपर शो हो रहा है, तो उसको अगर आपने पूरे का पूरा क्लिकेबल रखना है तो उसके लिए आपको ये माइनस में वैल्यूज़ नहीं देनी।
अब अगर मैं माइनस में ना दूँ, फॉर एग्जांपल ये 0 पे दी, तो इसकी तो अपीयरेंस चेंज होगी, जैसा पहले नज़र आ रहा था वैसा तो अब नहीं आ रहा। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपने दिखाना वैसा ही है जैसा पहले नज़र आ रहा था, लेकिन क्या करना है, रखना है इसको स्टैक के अंदर ही है। तो अब ये कैसे होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आपको करना क्या पड़ेगा, स्टैक जो अभी कंटेनर के बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट साथ है, आपको वो स्टैक थोड़ा सा नीचे लेके आना पड़ेगी। आप नीचे लेके आओगे तो ये बटन उसके साथ नीचे मूव हो जाएगा, क्योंकि ये उसके बॉटम के साथ अटैच्ड है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो कंटेनर है इसके देंगे निचली साइड पे हम मार्जिन। इसमें मार्जिन की प्रॉपर्टी होती है, वरना अगर कोई ऐसा विजेट होता जिसमें मार्जिन ना होता तो आप क्या करते, इस पे पैडिंग का विजेट लगा के नीचे पैडिंग दे देते। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एज इंसर्ट्स इसमें पास करके ओनली बॉटम से मैं क्या करूँगा, 20 पिक्सल्स मुझे नीचे चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे 20 दे दिया। अब क्या हो रहा है, शेप सेम वैसी बन गई है, लेकिन ये देखें नीचे से भी अभी बटन क्लिक हो रहा है। क्यों, क्योंकि अब आपका स्टैक यहाँ तक है, स्टैक का विजेट नीचे तक है, लेकिन आपको नज़र ऐसे आ रहा है। तो इस तरह से स्टैक के अंदर आप एलिमेंट्स को पोजीशन कर सकते हैं कि वो यूज़र की क्लिक में भी रहें और आपको शो ऐसे हों कि वो स्टैक से बाहर जा रहे हैं। सो ये थी स्टैक। आई होप इसकी आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।